जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आइए सुनते हैं गोविंद द्वादशी की कथा। महाभारत से जुड़ी खाटू श्याम जी की पौराणिक कथा। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को गोविंद द्वादशी का पर्व मनाया जाता है। द्वादशी तिथि के देवता भगवान विष्णु हैं, इसलिए द्वादशी तिथि के दिन श्री हरि की उपासना श्रेष्ठ मानी गई है। पुराणों के अनुसार द्वापर युग में महाभारत युद्ध के दौरान श्री कृष्ण के मांगने पर बालक बर्बरिक ने इसी दिन अपने शीश का दान किया था। कलयुग में शीश के दानी को ही बाबा खाटू श्याम के रूप में पूजा जाता है। खाटू श्याम जी मंदिर में फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष में बड़े मेले का आयोजन होता है, जिसमें देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। लोगों की मान्यता है कि यहाँ आकर श्याम जी के दर्शन करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी दिन पुरी के जगन्नाथ मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, तिरुमाला तिरुपति बालाजी मंदिर और वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है। आइए सुनते हैं पौराणिक कथा। महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच और दैत्यराज मूर की पुत्री मौरवी के अति बलशाली पुत्र बर्बरिक हुए। बर्बरिक को खाटू श्याम, श्याम सरकार, सूर्यावर्चा, शीश के दानी, तीन वारधारी जैसे नामों से जाना जाता है। एक बार परम तेजस्वी बर्बरिक ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग क्या है? श्री कृष्ण बोले, हे पुत्र, परोपकार व निर्बल का सहारा बनकर सदैव धर्म का साथ देते रहना ही जीवन का सर्वोत्तम उपयोग है। इसके लिए तुम्हें बल और शक्तियां अर्जित करनी पड़ेगी। अतः तुम महिसागर क्षेत्र में नौ दुर्गा की आराधना कर शक्तियां अर्जित करो। बर्बरिक ने 3 वर्ष तक कठोर तपस्या कर माँ दुर्गा को प्रसन्न किया। देवी ने बर्बरिक को 3 बार और कई शक्तियां प्रदान की, जिनसे तीनों लोगों को जीता जा सकता था। जब बर्बरिक की महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा हुई, तब वे अपनी माँ से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुँचे। तब माँ को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन देकर युद्ध भूमि की तरफ प्रस्थान कर गए। सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण युद्ध का अंत जानते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर कौरवों को हारता देख बर्बरिक कौरवों का साथ देने लगा तो पांडवों की हार निश्चित है। इसलिए लीलाधर ने ब्राह्मण का वेश धारण कर चालाकी से बालक बर्बरिक का शीश दान में मांग लिया। बर्बरिक को आश्चर्य हुआ कि कोई ब्राह्मण उनका शीश क्यों मांगेगा। ऐसा सोचकर उन्होंने ब्राह्मण से उनके वास्तविक रूप में दर्शन की इच्छा व्यक्त की। श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विराट रूप के दर्शन कराए। बर्बरिक ने उनसे प्रार्थना की कि वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने बर्बरिक की यह बात स्वीकार कर ली और उनका सिर सुदर्शन चक्र से अलग कर दिया। शीश काटने के बाद माँ चंडिका देवी ने वीर बर्बरिक के शीश को अमृत से सींचकर देवत्व प्रदान किया। तब इस नवीन जागृत शीश से श्री कृष्ण बोले, हे वत्स, जब तक पृथ्वी, नक्षत्र और सूर्य चंद्रमा हैं, तब तक तुम सब लोगों के भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किए गए, जहां से बर्बरिक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। श्री कृष्ण ने युद्ध की समाप्ति के बाद बर्बरिक के शीश को
पुनः प्रणाम करते हुए कहा, हे वीरवरवरी, आप कलयुग में मेरे नाम से सर्वत्र पूजित होकर अपने भक्तों के अभीष्ट कार्यों को पूर्ण करोगे। ऐसा कहने पर समस्त नभमंडल उल्लसित हो उठा एवं श्याम बाबा के देव स्वरूप शीश पर पुष्प वर्षा होने लगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।